दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी विक्रम शर्मा साइनिंग इन बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे ऑन यूट्यूब। तो अभी आपने सुना दिल्ली की जो अभी नई जो अभी हमारी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी जो सिलेक्ट हुई हैं, जो चुनी गई हैं, उनको आपने सुना। तो बहुत 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 बधाई दिल्ली की लेडीज़ को कि भैया अब आपका जो है वो बटुआ 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से भरने वाला है। तो दिल्ली की 1.25 करोड़ लेडीज़ को बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। तो रेखा गुप्ता जी को जैसा आपने सुना कि जो दिल्ली की कैबिनेट है, उन्होंने 5100 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सैंक्शन कर दिया है। अभी इसकी जो पूरी रूपरेखा है, ये फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो भैया अब ये जो 5100 करोड़ रुपए का जो शगन चढ़ा है, जो दिल्ली की जनता को, लेडीज़ को स्पेशली, भाई आप लोग क्या करने वाले हो इसका। तो कुछ लेडीज से मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्या शॉपिंग करोगे आप, या कुछ कहती है मैं अपनी सास के लिए गिफ्ट खरीदूंगी, कुछ कहती है मैं अपना क्या कहते हैं ग्रोसरीज भरूंगी हर महीने एक्स्ट्रा, मेरे हस्बैंड के ऊपर कम बर्डन आएगा। कुछ कहती है, लड़कियां कहती हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कहूँगी कि अब खर्चा मैं उठाऊंगी। तो यार हर एक के अपना अपना एक सेट है कि उन्होंने क्या क्या करना है। तो भाई अब ये जो सपने हैं जो दिखा दिए गए हैं, अब इसकी हम एक जरा रियलिटी चेक कर लेते हैं कि ये पैसा कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से दिल्ली की लेडीज़ के पास आने वाला है। तो भाई सबसे पहले एक छोटा सा मैथमेटिक्स लगा लेते हैं कि 5100 करोड़ रुपए का जो फिगर है वो आया तो आया कहाँ से यार। भाई अगर 5100 करोड़ रुपए को अगर आप डिवाइड करोगे 2500 रुपये महीना से, तो ये 2.04 करोड़ बनता है लेडीज़। तो 2.404 करोड़ तो लेडीज़ दिल्ली में है ही नहीं। दिल्ली में तो सिर्फ 1 करोड़ और 25 लाख लेडीज़ हैं। तो भाई 1 करोड़ 25 लाख रुपए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2500 रुपये से, तो ये बनता है आपका 3.25 करोड़ रुपए। तो दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जो कैलकुलेशन लगाई है, भाई बहुत ही जनरस कैलकुलेशन लगाई है। ये 2000 करोड़ जो है, क्या इनके पास इतना एक्सेस पैसा है? तो भैया जो इन्होंने लगाया है बहुत बढ़िया, बहुत फुल थम्स अप। मैथमेटिक्स जो इन्होंने लगा दिया, सरप्लस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस एंड सी द रियलिटी चेक। तो भाई अगर आप मेरे से पर्सनली, अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो चुनावी जब माहौल बनता है, खैर अब तो बीजेपी आ गई है, पर जब चुनावी माहौल पीछे बना था और जब इतनी सारी पार्टीज जो थी, तीनों पार्टी जो मेन हमारी दिग्गज पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये बड़ी बुरी तरह से लड़ रही थी। और तैश में आके या इमोशंस में आके या पता नहीं किस में आके इन्होंने जो इतने बड़े बड़े वादे कर दिए। भाई आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, हम 2100 रुपये का देंगे, हम आपको जो लेडीज़ को है वो हर महीने भत्ता दिया जाएगा या पेंशन दी जाएगी या उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, हर महीने उनके बैंक खाते में आ जाएगा। तो बीजेपी ने कहा यार हम किसी से कम क्यों रहने वाले, हम तो सेंटर की गवर्नमेंट है, आप तो स्टेट गवर्नमेंट हो, जब आप 2100 रुपये दे सकते हो तो 2500 हम तो दे ही सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड ये लोग जो है कैलकुलेशन करना भूल गए कि भाई 5100 करोड़ रुपए जो बना दिए इन्होंने, वो भाई साहब आपने 2 करोड़ औरतों के लिए बना दिए। तो वो क्या, वो हरियाणा की औरतें भी इसमें लेके आ रहे हो, एनसीआर की भी औरतें लेके आ रहे हो। तो भैया ये देखने वाली चीज़ है। मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने एक्साइटमेंट में आके ये ब्लंडर कर दिया है। तो भाई खूब जम के इन्होंने अपने जो है चुनावी जुमलेबाजी की। 2100, 5100 और 2500, बहुत कुछ इन्होंने घुमाया जनता को। और दिल्ली की जनता तो यार सब अब ये मान चुके हैं कि दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ियाँ दिखा दो, वो जिधर दिखाओगे उधर चल पड़ेगी। तो यही बीजेपी ने गेम किया कि भाई इनको अब जो है वो 2100 की जगह 2500 दिखाओ। वो बिजली पानी तो पहले ही फ्री दे रहे थे, राशन कार्ड पे वैसे ही इनको फ्री राशन मिल रहा था, इनको अब जो है वो पेंशन और लगा दो। तो भाई ये जो काम इन्होंने कर दिया, ये इन्होंने कर तो दिया अपने अपने जोश में आके, पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पैसा आएगा कहाँ से। और भाई सबसे बढ़िया काम जो इन्होंने किया, इन्होंने 8 मार्च की डेट भी डिक्लेयर कर दी कि भाई 8 मार्च जो कि है इंटरनेशनल वुमेंस डे, हम अपने दिल्ली की जो औरतें हैं उनको हम ये गिफ्ट देने वाले हैं। तो 8 मार्च जो था इंटरनेशनल वुमेन डे का, इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी इस दिन आपके जो है वो पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। भाई पैसे मिलने से पहले आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ती है, और वर्किंग करने से पहले आपको पूरा अपनी जो वेबसाइट है वो आपको आपको अप करनी पड़ेगी, आपको उसमें पूरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर हम आते हैं अभी। तो इसी चीज़ को अब 8 मार्च को निकले हुए भी यार 10 दिन हो गए, 5-7 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तक तो कार्रवाई भी चालू नहीं हुई है, इनकी वेबसाइट भी शायद अभी तक अप नहीं हुई है। बस आके जो है वो सीएम ने आके अपना एक
ऐलान कर दिया जी हमने इंटरनली अप्रूव कर दी है। तो इसी के ऊपर अब जो तिलमिलाई जो आम आदमी पार्टी है, आतिशी जी बीच में आती हैं और वो कहती हैं कि भैया इन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफ़ी कर रही है बीजेपी, हमेशा से करती आई है। तो अब दोबारा से एक जुमलेबाजी शुरू हो गई और दोबारा से इसको जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा दिया जा रहा है और आपस में जो है डॉग एंड कैट की फाइट शुरू हो गई है। तो भाई आओ थोड़े से और मज़े ले लेते हैं कि क्या चल रहा है, दिल्ली की जनता को किस किस तरह से जगह जगह पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले झाड़ू फेर दिया उनके ऊपर, अब उनको कमल दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या कहानी बनती है। वैसे मैं दोनों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, बट जनता के फेवर में हूँ मैं, और जनता जो है वो देख लेगी भैया उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो आओ अब हम थोड़े फैक्ट्स को डिग करते हैं। तो भाई जनरली क्या होता है कि यार जो स्टेट जब एक प्रॉमिस करती है अपनी स्टेट की जनता के लिए कुछ, तो वो स्टेट के बजट में से एलोकेट होता है यार। अब तक इन्होंने क्योंकि अब स्टेट में भी बीजेपी आ गई है और सेंटर में भी बीजेपी है, तो देखते हैं अभी इसको किस तरह से पूरा करेंगे। तो अभी तक तो इन्होंने कोई इसका जो है वो अमली जामा इनको पहनाया नहीं गया है कि भाई फॉर्मली इसको कैसे ये लोग फॉर्मलाइज करेंगे स्कीम को। बट जनरली जो होता है वो ये होता है कि जो ऑलरेडी जो स्टेट में या कहीं गवर्नमेंट में जो स्कीम चल रही होती हैं, उनमें से जो अलग अलग सेक्टर्स के जो इन्होंने बजट एलोकेशन कर रखे होते हैं, कुछ कुछ पोर्शन उनमें से निकाल के एक नई स्कीम को रोल आउट किया जाता है। एक तो ये फंडा होता है। दूसरा फंडा होता है कि यार आप टैक्सेस से पैसा इकट्ठा करो, टैक्सेस बढ़ाओ, या कौन कौन से नए टैक्सेस आप लगा सकते हो। तो ले दे के कुछ गिने चुने लोगों को फ़ायदा देने के लिए बाकी की जो पॉपुलेशन है, अगर 1 करोड़ लोगों को इनको फ़ायदा देना है तो बाकी के जो 2.5 करोड़, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन 3.25 करोड़ है, तो बाकी के जो 2.5 करोड़ या सवा 2 करोड़ लोग हैं उनके ऊपर ये बाहर आने वाला है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें और अगर वो हेल्प करने वाली है, तो फिर वो पूरी भारत की जनता जो है वो मिलके दिल्ली की लेडीज़ को हेल्प करने वाली हैं इसमें। तो ये कोई बहुत सही तरीका नहीं है कि आप एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हो, आप एक बच्चे का पेट काट के दूसरे बच्चे का पेट भर रहे हो। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है। तीसरा आता है इसमें कि यार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वो है हेल्प मांगती है। तो इसमें पहले तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि पहले केजरीवाल सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो वो यही रोते रहते थे कि जी हमें सेंटर काम नहीं करने दे रही, हमें सेंटर बजट नहीं देती, हमें सेंटर एलोकेशन नहीं देती। अब तो शायद वो भी नहीं होने वाला। बट अगर सेंटर एलोकेशन में हेल्प करेगी तो कहाँ से करेगी, किस बच्चे का पेट काट के किस बच्चे को वो भर के देगी। अब भाई एक और फंडा ये होता है कि आप जो है अपनी जो है गवर्नमेंट जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और अगर कोई एडिशनल स्कीम चलानी है तो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम किया जाए। अब भाई केजरीवाल साहब ने तो वैसे ही इतने चमत्कार कर रखे हैं, उन्होंने अपने 60-60 करोड़ के तो उन्होंने बंगले बना रखे हैं यार, है ना। और ऊपर से उनका शराब घोटाला, उनका शीश महल, उनके दुनिया भर के जो घोटाले चल रहे थे, उनका जो क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, उनके दुनिया भर के जो घोटाले चल रहे थे वो चल ही रहे थे यार। उस पर भी हम एक अभी उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि यार जो दिल्ली सरकार है वो कितने डेफिसिट में है, कितने सरप्लस में चल रही है। तो भैया कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये भी काम नहीं करने वाला। तो एक्चुअली जो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करने की बात सोच भी रहे हो, तो यार ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हो जाएगा। आप कितनी एडमिनिस्ट्रेशन को कॉस्ट को कम कर लोगे यार। तंत्र चलाने के लिए, सरकारी तंत्र चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खर्चे नॉर्मल रूप में करने ही होते हैं। वो खर्चा आप कितना % कम कर लोगे या कितने करोड़ कम कर लोगे कि आप 5100 करोड़ का बजट उसमें एलोकेट कर पाओ। नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन यार। और भाई फाइनली एक और तरीका, जो फाइनल तरीका होता है कि आपका पुराने बजट में यूटिलाइजेशन में आपके पास कितना सरप्लस आया, आपके पास कितना सरप्लस, आपने जो पैसा खर्च करना था या आपने कितने टैक्सेस एक्स्ट्रा लगाए, आपने स्कीमें भी सक्सेसफुली चला ली और आपके पास एक सरप्लस या सेविंग्स बची है। तो वो सेविंग्स का भी जो है वो जो केजरीवाल ने 2012 से जो आज 2024-25 तक जो इन्होंने कांड किए हैं, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि 1,500-2 हज़ार करोड़ डेफिसिट में ही होंगे ये लोग। वो भी देखते हैं अपन, पूरे डिटेल में देखते हैं और आगे बात करते हैं यार। तो दिल्ली की जनता ज़रा संभल के, खुशी जो है वो मुझे लग रहा है मोमेंटरी खुशी है, और देखते हैं कि सरकार के पास क्या क्या पैंतरे होते हैं कि वादा करके उसको कैसे रिवर्स करना है, वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत बढ़िया गेम है ये। तो भाई सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं कि जो 5100 करोड़ रुपए है ना, इसका डायनामिक्स कैसे वर्कआउट हो रहा है, ये पैसे आने कहाँ से यार। तो लेट्स डू अ स्मॉल फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। भाई 2012 से सरकार चली आ रही है, इतने खर्चे कर रही है, इतनी वेलफेयर स्कीमें चला रही हैं, इतने वादे हो रहे हैं, और साथ में ये पंजाब का इलेक्शन भी लड़ने जा रही है, हिमाचल का इलेक्शन भी लड़ने जा रही है, ये गुजरात में भी लड़ने जा रही है। तो ये सारा पैसा केजरीवाल साहब कहाँ से ला रहे हैं और इनका जो है मैथमेटिक्स कैसे वर्कआउट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की यार। रेवेन्यू डेफिसिट हम 3 साल की बात करेंगे, 2023-24, 2024-25 और 2025-26। 25-26 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है, उसकी सारी कैलकुलेशन ये लोग कर चुके हैं। ये पोर्टल पे भी आ चुका है डिटेल, आप चेक कर सकते हो। तो 23-24 में इनका जो है, ये लोग सरप्लस में चल रहे थे 23-24 और 24-25 में। 23-24 में इनका जो सरप्लस था वो था 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ का, 4,900 समथिंग करोड़ का था सरप्लस।
उसके बाद आता है 24-25, जो सरप्लस पैसा था वो घट के इनका 3200 करोड़ रह जाता है। और अब जो इन्होंने इतने खर्चे कर दिए, शीश महल बना लिए, घोटाले वोटाले कर दिए, लिकर घोटाले कर दिए, सब कुछ कर दिया इन्होंने। अब जो प्रोजेक्टेड जो सरप्लस है वो सरप्लस नहीं है 25-26 में, वो डेफिसिट पे जा रहा है 1500 करोड़ रुपए। तो भाई पहले तो वो 1500 करोड़ लाओगे, फिर वो 5100 करोड़ लाओगे, तो 5100 करोड़ और 1500 करोड़ 6600 करोड़ रुपए के डेफिसिट में ये जो है दिल्ली कंपनी जाने वाली है। दिल्ली बनाम कंपनी जो है, दिल्ली गवर्नमेंट बनाम कंपनी जो है, ये डेफिसिट में जाने वाली है। ये किसके आगे अपना कटोरा लेके जाएंगे, ये तो यही बताएंगे। तो ये मैं आपको पैरामीटर्स, जो फाइनेंशियल हेल्थ के पैरामीटर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। और अब दूसरा पैरामीटर जो आता है वो आता है, तो भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ना एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि जो कंपनी कह रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट है वो उसके पास कितना पैसा उन्होंने बजट किया था, कितना उन्होंने खर्च करना था और कितना खर्च किया। भाई 76,000 करोड़ का बजट था इनका, जो इन्होंने 83,000 करोड़ खर्च किया। तो भाई ये 7,000 करोड़ जो इन्होंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, ये कौन से एक्सचेकर से निकाला, किससे उधार लिया, ये तो भाई अब अगला बजट ही जो है वो बताएगा इनको। तो 7,000 करोड़ एक वो गड़बड़ चल रही है, 1500 करोड़ का एक डेफिसिट है और 5100 करोड़ की ये स्कीम है। तो आप लगा लो 7,000 प्लस 5100, 13,000 और प्लस आपके आपके 1500 करोड़, वो 13,000, 14,000, 14,500 करोड़ में तो 14,500 करोड़ में तो ये लोग पहले ही घाटे में चल रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को अभी आगे क्या लॉलीपॉप देने वाले हैं, क्या बीजेपी को ये वादा करने से पहले पता नहीं था कि भाई जो केजरीवाल सरकार है, जो आम आदमी पार्टी सरकार है, वो 2012 से लेके अब तक क्या गुल खिलाते आई है और उन्होंने कितना जो है वो प्रॉफिट या लॉस कमाया है जनता के लिए। भाई सिर्फ सरकार में बने रहने के लिए उन्होंने दिल्ली का जो है वो पूरा भंटादार कर दिया। दिल्ली जो है वो पास्ट में 10 बार उजड़ी है, 11वीं बार इन्होंने उजाड़ दी है। आगे देखते हैं कि जो बीजेपी है वो इसको किस तरह से उभार पाती है, किसकी जेब कटेगी तो जाके दिल्ली की औरतों को ये 2500 रुपये पर महीना मिलेगा। तो भाइयों ये जो डेफिसिट आता है ना, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट जो आता है किसी भी सरकार के ऊपर, इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है जो आप जो सब्सिडीज़ बांट रहे हो, जो फ्रीबीज़ बांट रहे हो, जो आप फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हो जनता को। आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, फ्री राशन दे दिया, फ्री पानी दे दिया, अब आप फ्री पेंशन देने जा रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक दे दिया आपने, सब कुछ फ्री 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 फ्री। सब मुझे वो आमिर खान वाला डायलॉग याद आ रहा है, फ्री फ्री फ्री। भाई साहब जितना फ्री में बांटोगे उतनी आपकी जेब खाली होगी। तो भाई 2014-15 में जो इन्होंने जो सब्सिडीज़ बांटी थी वो सिर्फ 1500 करोड़ की थी, और 2024-25 में जो इन्होंने सब्सिडीज़ बांटी हैं, 24-25 आते आते वो 600% बढ़ के वो सब्सिडीज़ हो गई हैं, आप लगा लो कम से कम नहीं तो 11,000 करोड़ की। तो भाई कहाँ 1500 करोड़ और कहाँ 11,000 करोड़। तो ये इतना पैसा जो लुटाया है इन्होंने, और डेफिनेटली इनके बंदों ने खाया भी होगा यार, वो दिख भी रहा है, इनके जो शीश महल बने और वो सब बना, और जो इनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं शराब घोटाले और शीश महल और दुनिया भर के व्हाट नॉट। तो भाई तो 11,000 करोड़ की सब्सिडीज़ बांटी हैं, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, इन्होंने पूरे खजाने खाली कर दिए यार। भाई गवर्नमेंट की जो इनकम होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन से होती है, राइट। तो और टैक्स कलेक्शन की जो परसेंटेज है टू द जीडीपी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, भाई वो 2013-14 में थी 5.5%। अब वो 24-25 तक आते आते वो 4.5% रह गई है। तो जीडीपी जो है वो आपकी एक पैरामीटर है जिस पे आप जो है टैक्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। तो भाई वो 1% गिर गई है, आपने फ्री की रेवड़ियाँ दबा के बांटी है और टैक्स कलेक्शन जो आपकी इनकमिंग है वो आपकी गिर गई है। तो भाई ये तो अब बीजेपी को देखना पड़ेगा कि यार जो उन्होंने वादे किए हैं, जितनी वो सब्सिडीज़ के वादे कर रहे हैं और जो फ्रीबीज़ के वादे कर रहे हैं, भाई वो कैसे पूरे करने वाली हैं। तो दिल्ली की जनता थोड़ा सा सावधान, खुश हो पर इतने भी मदहोश मत हो जाओ कि आपको बाद में बहुत जोर का झटका जोर की लगे। तो भाई एक होती है ना जब दो बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में गेम, सपोज करो लूडो ही खेल रहे हैं दो छोटे बच्चे, तो एक बच्चा जब हार रहा होता है ना वो चिढ़ के सारी गेम जो है वो बिसात जो है वो सारी गोटियाँ इधर उधर करके बिखेर देता है कि भाई मैं हार रहा हूँ, मैं तो गेम ख़राब कर रहा हूँ। यही किया आम आदमी पार्टी ने 2012 से लेके 2024 तक, इन्होंने दबा के झाड़ू मारा है, दबा के इन्होंने इतना प्लेटफॉर्म गंदा कर दिया है बीजेपी के लिए कि अब बीजेपी को जो है वो अब लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं और पड़ेंगे डेफिनेटली। और ये लोग जो हैं जो इतने तैश में आके जो चुनावी जुमलों की जो रेस में आके इन्होंने जो वादे किए हैं वो इन पर मुझे लग रहा है भारी पड़ने वाले हैं। और दिल्ली की जनता तो यूज़ टू है यार, दिल्ली की जनता तो एकदम यूज़ टू है झूठे वादों की। कुछ लोगों को बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बहुतों को नहीं मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं, अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। तो लेट्स सी कि जो ये दोनों जो ये वादे कर दिए हैं इन्होंने,
अब बीजेपी जो बोल के फंस गई है, जो 2500 करोड़ रुपए जो इनके या जो 3000 करोड़ रुपए लगने हैं, जिसके जो ये 5100 करोड़ का जो बजट बना के बैठे हुए हैं, तो अब देखते हैं कि बीजेपी ने आगे अपनी जो गेम को रिवर्स करने के लिए क्या किया है। तो अब अपन चेक करते हैं कि स्कीम जो है वो कब लागू होगी, उसका पोर्टल कब आएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन सी एलिजिबल नहीं है। सो लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू दैट। तो भाई, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस स्कीम को लागू करने के लिए कुछ इन्होंने जो चेक पॉइंट्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस जो सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं, वो क्या क्या हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन महिलाओं को आगे दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो भैया, ये महिलाएं जो हैं वो कम से कम 5 साल तक जो दिल्ली की रेजिडेंट होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, इनके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, इनके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, इनके पास अपना ITR होनी चाहिए। तो भाई, जो आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और जो मोबाइल नंबर है, ये तीनों चीज़ें आपस में बैंक में अपडेटेड और कनेक्टेड होनी चाहिए। तो भाई, जो स्कीम दी जाएगी ना, ये उन औरतों को दी जाएगी जो बिलो द पावर्टी लाइन यानी BPL कैटेगरी में आती हैं। अब BPL कैटेगरी में वो औरतें आएंगी जिनकी इनकम जो है, जैसे इन्होंने गुजरात और MP और शायद उड़ीसा में इन्होंने स्कीम लागू की थी कि जिनकी जो सालाना इनकम है वो 3 साल से कम की, 3 लाख से कम है, वही इसमें BPL में या इनके जो स्कीम के लिए लाभार्थी होंगी वो। तो भाई, अब उनको ये प्रूफ करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो इनको अपनी ITR भी दिखानी पड़ेगी कि 3 लाख से कम हो। 21 साल से 60 साल की जो औरतें हैं वो इसमें जो है वो क्वालिफाई करती हैं। अब जो आपकी इनकम जो है वो सिर्फ आपकी इनकम नहीं है, वो आपके पूरे परिवार की इनकम देखी जाएगी कि भाई, आपके घर में कोई भी आदमी, अगर वो आपकी टोटल जो फैमिली की जो इनकम है, अगर वो 3 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। राशन कार्ड आपके पास है कि नहीं है, आप क्या कहते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कीम को ऑलरेडी ले तो नहीं रहे हो, ठीक है, आपको पेंशन तो नहीं मिल रही है, आप कोई गवर्नमेंट की पेंशन तो नहीं मिल रही है ऑलरेडी, आप कोई गवर्नमेंट की नौकरी तो नहीं कर रहे हो। तो भाई, बहुत सारे कैच हैं, 1-2 पॉइंट्स और हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को जब आप देखोगे ना, तो इसमें कोई आप ऑलरेडी सरकारी योजना के लाभार्थी तो नहीं हो। तो भाई, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो यही पॉइंट्स हैं मोटे मोटे। तो आप अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर आप क्वालिफाई करते हो, मैं दोबारा से एक बार टच करने की कोशिश करता हूँ, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आप बिलो द पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, आपके पास आपकी ITR होनी चाहिए, आपके पास आपका क्या कहते हैं फ़ोन नंबर होना चाहिए अपना खुद का, जो इन सारी चीज़ों में अपडेटेड हो, आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होने चाहिए हो, आपकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, आपकी एनुअल इनकम नहीं, आपके पूरे परिवार की एनुअल इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई भी एक आदमी अगर इनकम टैक्स पे ही है, यानी कि वो 12 लाख से अगर आपके परिवार की इनकम ज़्यादा है, तो आप इस स्कीम को नहीं ले सकते हो। और इसके अलावा आप क्या कहते हैं, कोई अगर गवर्नमेंट की स्कीम ले रहे हो, तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। गवर्नमेंट की स्कीम ले रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप पेंशन ले रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हो, चाहे वो टेम्प्रेरी हो, चाहे वो जो परमानेंट हो, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो भाई, बहुत बहुत गोल है भाई, दुनिया गोल है। तो पब्लिक को भी पता चलेगा कि ये लोग जो हैं सियासतदान ऐसे नहीं बन जाते हैं, इनके पास हर चीज़ के लिए एक पैंतरा सेट रेडी होता है। तो भाई, फाइनली मोदी साहब ने बड़े शुक्राना उसमें अंदाज में ये बोला कि भाई, मेरे को दिल्ली की 1 करोड़ बहनों ने सपोर्ट किया है और मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा। और साथ में रेखा गुप्ता जी ने भी आके बड़ा बढ़ चढ़ के ऐलान कर दिया है। अभी तो उनका पहला टेन्योर है, अभी उनको बहुत रंग पता चलेंगे जब उनको कटोरा खाली होगा, और जब उनको कटोरा लेके सेंटर के पास जाना पड़ेगा तब उनको पता चलेगा कि भाई, क्योंकि जूते तो पब्लिक ने मारने हैं उनको। शालीमार बाग में जब वो घूमेंगी और जिन जिन लोगों से वो मिलती हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। तो आप जनता के नुमाइंदे बने हो, तो देखो अब देखने वाली बात यह है कि जब इन सारे पैरामीटर्स में ये देखा जाएगा कि भाई, उन 1.25 करोड़ औरतों में से कुछ गिनी चुनी कुछ हज़ार औरतें ही होंगी जिनको ये स्कीम के लिए क्वालिफाई करेंगी। इलेक्शन हो गया, वोट मिल गई, अपन जीत गए, अपन दे रहे हैं भाई 2500 रुपये। अब आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो भाई, दिस वॉज इट, आज का टॉपिक यही था। तो मज़े लो और चीज़ों को समझो, अपनी अकल लगाओ, दिखावों में मत जाओ किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। बट है तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे यार। तो भाई, जो हो रहा है होने दो, एंजॉय करो। ये इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ
असलियत से रूबरू कराना चाह रहा हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसमें किसी से मोटिवेटेड नहीं है, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो भाई जो मुझे समझ में आ रहा था, एज अ प्रूडेंट पढ़ा लिखा आदमी जो मुझे समझ में आ रहा था, मैंने आके अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो भाइयों बने रहो मेरे चैनल पे, एंड प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब डे बाय डे। और आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके पास ऐसे ही कंटेंट को, नए नए कंटेंट रोज़ लेके आते रहें। तो until unless my next vlog, adios amigos, my friends, bye bye.